सब्सक्राइब कीजिए विशेषज्ञ ITI यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विश्वस्तरीय ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राजू कुमार फिटर ट्रेड का इंस्ट्रक्टर हूं। आज का मेरा टॉपिक फाइल है और आज हम लोग फाइल के बारे में जानेंगे। फाइल में कौन कौन सा पॉइंट्स हमको पढ़ना है। आप लोग फाइल देखे होंगे जो इस प्रकार का होता है। इसमें कौन कौन सा हिस्सा को क्या कहा जाता है, कौन पार्ट्स को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कौन कौन चीज़ पढ़ना है उसके बारे में भी जानेंगे। पढ़ने वाला पॉइंट्स जो आपको दिखाई देता होगा, पहले हम लोग को पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ फाइल, दूसरा नंबर में पढ़ना है फाइलिंग, तीसरा नंबर पढ़ना है मेटल ऑफ फाइल, चौथा नंबर में पढ़ना है पार्ट्स ऑफ फाइल और पांचवा में पढ़ना है साइज ऑफ फाइल और लास्ट वन पढ़ना है अलाउंस, जो इस प्रकार है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ फाइल। अब हम लोग फाइल के डेफिनेशन जानेंगे। फाइल क्या है या फाइल किसे कहते हैं। हम लोग फिगर भी देखे हुए हैं। इस टूल को फाइल कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे डेफिनेशन। तो आप लोग को यहाँ दिखाई देता होगा फाइल। फाइल मीन्स रेती, हिंदी में रेती कहा जाता है। तो फाइल फिटर ट्रेड का एक मुख्य हैंड कटिंग टूल है जिसके द्वारा जॉब में उपस्थित अनावश्यक मटेरियल को रगड़कर हटाने का कार्य किया जाता है। क्योंकि फाइल में अनगिनत दांत कटे होते हैं, इनके फेस पर अनगिनत दांत कटे होते हैं और इसी दांत के माध्यम से जॉब में उपस्थित अनावश्यक मटेरियल को रगड़कर हटाने का कार्य किया जाता है। इनके द्वारा अनेक प्रकार के शेप में उपस्थित अनावश्यक मटेरियल को हटाया जा सकता है, जैसे गोल सतह, चपटी सतह, वृत्ताकार सतह, आयताकार सतह तथा एंगुलर सतह। इन सभी सतह में उपस्थित अनावश्यक मटेरियल को हटाने का कार्य फाइल के द्वारा करते हैं। लोग फाइल के डेफिनेशन जाने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाइलिंग है। तो फाइलिंग क्या है इसके बारे में जानेंगे। फाइलिंग एक प्रोसेस है, हिंदी में इसको क्रिया कहा जाता है। फाइलिंग एक प्रोसेस है यानी क्रिया है जिसके द्वारा जॉब या मशीन के किसी भाग की सतह पर फाइल को रगड़कर मेटल की थोड़ी सी मात्रा हटाने की क्रिया को फाइलिंग कहते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, फाइल का काम है रगड़ना। फाइल का काम क्या है, रगड़ना। रगड़कर किसी धातु के सतह में उपस्थित अनावश्यक धातु को हटाने का कार्य करता है, ठीक है। तो फाइल की थोड़ी सी मात्रा माने एक बार घिसने पर जितनी मात्रा हटाएं उसी को फाइलिंग कहा जाता है। यानी दैट मीन्स क्या हो, फाइलिंग एक प्रक्रिया है और मेटल में उपस्थित अनावश्यक मेटल को हटाने की एक क्रिया है। हम लोग फाइल का डेफिनेशन देखें, फाइलिंग देखें। अब हम लोग देखेंगे मेटल ऑफ फाइल। जो हमारे फाइल होते हैं, ये जो फाइल हमें दिखाई दे रहा है, ये फाइल किस धातु का बना होता है, किस मेटल का बना होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोग को बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा कि फाइल अधिकतर हाई कार्बन स्टील का बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी आपका टंगस्टन स्टील के भी बनाई जाती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि फाइल जितने भी आपका फाइल है, वर्कशॉप में यूज होने वाला जितने भी फाइल है, वो सारा फाइल लगभग हाई कार्बन स्टील के बनाए जाती है। लेकिन कुछ रेयर केस में, स्पेशल केस में कभी कभी टंगस्टन स्टील के भी बनाई जाती है। लेकिन कुछ कटिंग टूल्स जैसे आप मशीन में ड्रिल बिट की बात करेंगे तो वो हाई स्पीड स्टील का बनाई जाती है। लेकिन ये जो हमारे फाइल है वो हाई कार्बन स्टील के ही बनाई जाती है। चलिए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ फाइल के बारे में जानेंगे। पहले फिगर के माध्यम से जानते हैं, फिर हम लोग फाइल को दिखा करके जानेंगे, देख करके जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। आइए हम लोग फिगर में देखिए। हम लोग इधर से शुरू करते हैं। आप ये जो पार्ट्स दिख रहा है इसको कहा जाता है हैंडल। हैंडल जो है क्या करेगा, वुडन का बना रहेगा,
या फिर प्लास्टिक का बना रहेगा। ठीक है, प्लास्टिक का बना रहता है। हैंडल किसका बना रहेगा, वुडन का बना रहेगा या फिर प्लास्टिक का बना रहेगा। और नेक्स्ट पार्ट से मेरा टैंक, ये टैंक में ही हैंडल फिट रहता है। क्यों कि टैंक हमेशा नर्म होता है, क्योंकि इसमें जब फाइलिंग करते हैं तो झटका आता है और उस झटका को ये सहन करने की इसमें ताकत होता है। और क्या होता है, जब हम फाइल को फिट करते हैं तो बहुत आसानी से फिट हो जाता है, ये टूटने की संभावना नहीं रहता है। ये फाइल का सबसे नरम भाग कहलाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर फाइल का ये पोर्शन आपको दिखाई देता होगा, इसको शोल्डर कहा जाता है। क्योंकि मेरा कंधा देख रहे हैं, ये कंधा को शोल्डर कहा जाता है। जस्ट लाइक फाइल में भी वही चीज़ होता है, ये शोल्डर कहलाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट भाग देखिए, जिसमें दांत नहीं कटा रहता, फाइल के ये भाग में खाली रहता है, इसमें कोई दांत कटा नहीं रहता है। तो जिस कारण से इस भाग को हम लोग हिल कहा जाता है। हिल में दो चीज़ रहता है मेंशन, एक रहता है कंपनी का नाम, डेट मीन फाइल किस कंपनी का से बनकर आया है उसका नाम रहेगा। और दूसरा चीज़ कि फाइल किस मेटल का बना हुआ है। ये दो चीज़ ये हिल में मेंशन रहता है। आप हिल से देख के पता कर सकते हैं कंपनी का, कौन कंपनी से बना हुआ और फिर ये किस मेटल का बना हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं एज। फाइल का ये साइड वाला भाग है, चाहे ये साइड वाला भाग है, दोनों मेरा क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पोर्शन अब पूरा यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, दांत दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन को हम लोग फेस कहते हैं। और लास्ट में जो आपका पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको टिप और पॉइंट कहा जाता है। फाइल का अंतिम छोर होता है। ठीक है, क्या होता है, अंतिम छोर होता है, टिप और पॉइंट कहलाता है। अब हम लोग क्या है, फाइल से पूर्ण देखेंगे और फिर हम लोग जानकारी लेंगे। देखिए आप लोग को फाइल का फिगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग इधर से देखिए, ये जो मेरा है क्या है, हैंडल है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, यहाँ पर लकड़ी भी लगा सकते हैं। और जहाँ हैंडल फिट है उसको हम लोग टैंक कहते हैं। और जस्ट ये जो हमारा भाग दिख रहा है, इसको शोल्डर कहा जाता है। और देखिए ये खाली घर को हिल कहा जाता है। ये हिल में ही कंपनी का नाम और मेटल को दर्शाया जाता है। अब देखिए ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से ये तो पोर्शन, ये साइड वाला को एज कहा जाता है और फिर ये वाला पोर्शन को हम लोग फिर एज कहा जाता है। ये दोनों साइड एज होता है। अब ये देखिए पोर्शन यहाँ से यहाँ तक जो दांत दिखाई दे रहा है, ये पूरा को हम लोग फेस कहते हैं। इसमें बहुत सारे दांत कटे होते हैं और इसी दांत के माध्यम से मेटल को घसकर हटाने का कार्य करता है। और आपका लास्ट पॉइंट ये जो दिख रहा है, इसको टिप और पॉइंट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, साइज ऑफ फाइल। हम लोग जानेंगे कि फाइल का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है या फाइल के साइज को कैसे निर्धारित किया जाता है, तो वो चीज़ हम लोग जानेंगे। वर्कशॉप में जितने भी टूल्स में हम लोग काम करते हैं, देखे होंगे सबका साइज निर्धारित किया रहता है और सबका साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है या किससे दर्शाया जाता है, सारा हम लोग को ज्ञान होता है। जैसे बेंच बाइस के बारे में देखेंगे तो जो कि चौड़ाई से लिया जाता है। ड्रिल बीट की बात करेंगे तो उसके डायमीटर से लिया जाता है। उसी प्रकार यदि हम फाइल की बात करेंगे तो हम लोग फाइल का साइज इसके लंबाई से निर्धारित किया जाता है। जैसे आप लोग डिफिनेशन यहाँ देख रहे होंगे, फाइल का साइज उसकी लंबाई से लिया जाता है। इसकी लंबाई हिल से पॉइंट तक की दूरी होती है। इसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक की होती है, हिल से पॉइंट तक की दूरी होती है। आप लोग को पहले भी पार्ट्स ऑफ फाइल में बताया कि हिल क्या है और पॉइंट क्या है और कहाँ से कहाँ तक की दूरी, ये हम लोग आज देखेंगे। देखिए ये पार्ट जो खाली दिख रहा है, ये भाग को हम लोग हिल कहते हैं और ये लास्ट वाला पॉइंट को हम लोग कहते हैं टिप और पॉइंट। तो ध्यान दीजिए, हिल से यहाँ तक की दूरी को क्या कहता है, साइज ऑफ फाइल। दैट मीन्स क्या है, टोटल लेंथ ऑफ फाइल, इसी को कहा जाता है साइज ऑफ फाइल। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि ये देखिए ये हिल है और ये इधर पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जितनी भी लंबाई होती है उसको साइज ऑफ फाइल कहा जाता है। और क्या होता है कि सब फाइल का साइज अलग अलग होता है। जैसे आप हमारे ये फर्स्ट देख रहे हैं, ये फाइल, इसको मास्टर फाइल कहा जाता है। ये 12 इंच का होता है, ठीक है, ये 12 इंच साइज का होता है। दूसरा फाइल हमारे पास स्मूथ फाइल का फाइल है जिसका साइज ये 10 इंच का होता है। दैट मीन्स क्या, ये हिल से लेकर ये पॉइंट की दूरी स्टील से मेजर करेंगे और मेजर करने के बाद जितना आपको इंच में आएगा तो इसको 10 इंच तक आ सकता है। तो इसका हो गया 10 इंच वाला स्मूथ फाइल। दूसरा हम लोग देखेंगे ये ट्रायंगुलर फाइल है। ये ट्रायंगुलर क्या है, ये 3 एंगल वाला फाइल, इसीलिए ट्रायंगुलर फाइल कहा जाता है। तो इसका भी देखिए ये हिल है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहा, जो हम मेजर करने के बाद जो लेंथ आएगा इसको क्या कहेंगे, साइज ऑफ फाइल या लेंथ ऑफ फाइल। ये मेरा 8 इंच का है।
और नेक्स्ट मेरा हाफ राउंड फाइल ये दिखाई दे रहा है, ये 6 इंच का, ये हील से ये पॉइंट तक की दूरी जितनी लंबाई हो गई इसको कहा जाता है लेंथ ऑफ फाइल। और यही मेरा क्या कहलाएगा, साइज ऑफ फाइल। और ये मेरा 6 mm यानी 6 इंच का हाफ राउंड फाइल है। इस प्रकार बहुत साइज में हमारे पास फाइल अवेलेबल होता है। जो रिक्वायरमेंट जॉब यानी जैसा प्रोफाइल हमें जॉब में बनाना वैसे वैसे फाइल को हम लोग क्या करते हैं, वर्कशॉप में उपयोग करते हैं। तो ये 2-4 फाइल हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग की दिखाएं कि इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो एक बार हम देखिए, फाइल का डिफिनेशन हम लोग समझ गए कि यदि बोला जाए कि फाइल का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, तो हम लोग बोले हील से लेकर पॉइंट तक की दूरी फाइल का साइज होता है। और फाइल का साइज निर्धारित किया जाता है इसकी लंबाई से। ठीक है, अब टॉपिक अलाउंस ऑफ फाइल, और ये फाइल का लास्ट टॉपिक है। हम लोग जानेंगे अलाउंस ऑफ फाइल क्या है और कितना अलाउंस दिया जाता है। अलाउंस का हिंदी मीनिंग होता है छूट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट्स बनाया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ छूट दिया जाता है। वास्तविक साइज पर कोई भी प्रोडक्ट बहुत कम बनाया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ छूट दिया जाता है। उसी छूट के बारे में हम लोग जानेंगे जिसको अलाउंस कहा जाता है। ठीक है, अलाउंस क्या है, फाइलिंग करने के दौरान जॉब के वास्तविक साइज में जो छूट दी जाती है उसे अलाउंस कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग भी बहुत प्रकार के जो वर्कशॉप में बनाते हैं, और बनाने के दौरान क्या होता है, हम लोग को जो फिक्स साइज रहता है, एक्चुअल साइज रहता है, उसमें क्या होता है, कुछ कम और कुछ ज़्यादा हो जाता है। इसी कम ज़्यादा को ही अलाउंस कहा जाता है, इसी को छूट कहा जाता है हिंदी में। तो देखिए एक एग्जांपल फिगर के माध्यम से कि ये यदि मेरा 50 mm है तो 50 mm का लेंथ हम नहीं बना पा के थोड़ा मोड़ा यदि कम हो जाए तो कितना कम हो जाए जो एक्सेप्ट कर सकता है, कितना कम है, 0.02 से 0.5 mm तक। इतना यदि कम और ज़्यादा हो जाए तो उस जॉब को एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। यदि इससे अधिक कम या ज़्यादा हो जाए तो उस जॉब को एक्सेप्ट या स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि फाइल की जो अलाउंस हुआ कितना रखा जाता है, 0.02 से 0.05 mm तक रखा जाता है। तो क्या समझ में आया हम लोग को कि फाइल का अलाउंस कितना होता है, 0.02 mm से 0.5 mm तक छूट दिया जाता है, जिसको अलाउंस कहा जाता है। हिंदी में उसको छूट कहा जाता है। ठीक है, ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल लेकर आएंगे और उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार या कितने ग्रुप में फाइल को बांटा गया है और हर ग्रुप में कितने टाइप्स होते हैं, वो सारा एक एक करके हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फिर हम लोग को समझ में आएगा कि फाइल का पूरा कहानी क्या है। ठीक है, इस प्रकार ये टॉपिक मेरा फाइल का यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अंत में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।